अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में ये एक कड़वी सच्चाई है कि कई नेटिव अमेरिकन समुदायों के पास अभी भी बिजली जैसी बुनियादी जरूरत नहीं है। ये रिजर्वेशन सदियों से इन जमीनों पर रहने वाले आदिवासी आबादी का घर है, अक्सर विकास से दूर रह जाते हैं। नवाजो नेशन जैसे इलाकों में यह असमानता और भी ज्यादा दिखाई देती है। विशाल क्षेत्र में फैला यह ऊर्जा विभाजन की याद दिलाता है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद रिजर्वेशन के कई घर पावर ग्रिड से नहीं जुड़े हैं। बिजली न होना सिर्फ एक असुविधा नहीं है, यह प्रगति में एक रुकावट है। विश्वसनीय बिजली के बिना समुदायों को घरों, स्कूलों और जरूरी सेवाओं को चलाने में दिक्कत होती है। इस बुनियादी सुविधा की कमी गरीबी के चक्र को बढ़ावा देती है और विकास के अवसरों को सीमित करती है। यह स्थिति एक ऐतिहासिक अन्याय को दर्शाती है। संसाधन संपन्न भूमि पर रहने के बावजूद कई नेटिव अमेरिकियों को कोयला और यूरेनियम जैसे संसाधनों के निष्कर्षण से लाभ नहीं हुआ है। ग्रिड से जुड़ने का वित्तीय बोझ अक्सर परिवारों के लिए बहुत ज्यादा होता है। लागत बहुत ज्यादा हो सकती है, जिससे कई लोगों के लिए यह पहुंच से बाहर हो जाती है। यह ऊर्जा असमानता बदलाव की जरूरत को दिखाती है। नेटिव अमेरिकन समुदायों को भी वही बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अन्य अमेरिकियों को मिलती हैं। अब समय आ गया है कि इस ऊर्जा अंतर को पाटा जाए और आदिवासी समुदायों को बिजली की शक्ति दी जाए। स्टैंडिंग रॉक सियोक्स ट्राइब से एक नेता उभरा जिसके पास एक उज्जवल भविष्य का विजन था। कोडी टू बियर्स, जो पहले ट्राइबल काउंसिल के सदस्य थे, ने अपने समुदाय के ऊर्जा असुरक्षा के संघर्षों को खुद देखा था। डकोटा एक्सेस पाइपलाइन विरोध प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी ने अपने लोगों के लिए स्थायी और न्याय संगत ऊर्जा समाधान खोजने के जुनून को जगाया। टू बियर्स समझ गए थे कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था भी बनी रहती है जो अक्सर आदिवासी समुदायों को पीछे छोड़ देती है। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां नेटिव अमेरिकन जनजातियां ऊर्जा संप्रभुता प्राप्त कर सकें, अपने ऊर्जा उत्पादन और खपत पर नियंत्रण कर सकें। यह विजन सिर्फ एक स्विच ऑन इन करने के बारे में नहीं था। यह समुदायों को सशक्त बनाने, रोजगार पैदा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करने के बारे में था। टू बियर्स का नेतृत्व उनकी अपनी जनजाति से आगे तक जाता है। उन्होंने देश भर के कई आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचाना। समाधान खोजने की उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें इंडिजिनाइज्ड एनर्जी की स्थापना के लिए प्रेरित किया, एक ऐसी कंपनी जिसका एक शक्तिशाली मिशन है आदिवासी भूमि पर अक्षय ऊर्जा लाना। यह उद्यम केवल एक व्यवसाय नहीं था, यह सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय नेतृत्व में निहित एक आंदोलन था। टू बियर्स समझ गए थे कि वास्तविक प्रगति का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि स्वच्छ ऊर्जा का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कोडी टू बियर्स के मार्गदर्शन में इंडिजिनाइज्ड एनर्जी नेटिव अमेरिकन समुदायों के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक आशा की किरण बनकर उभरी। कंपनी का मिशन सिर्फ इंस्टॉलेशन से आगे जाता है। यह जनजातियों को अपनी अक्षय ऊर्जा प्रणालियों का प्रबंधन और रखरखाव करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है और उन समुदायों के भीतर एक कुशल कार्यबल तैयार करता है जिनकी वे सेवा करते हैं। इंडिजिनाइज्ड एनर्जी द्वारा नियोजित प्रमुख रणनीतियों में से एक उन जगहों पर ध्यान केंद्रित करना है जहां अक्षय ऊर्जा लाना महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है। वे उत्तरी डकोटा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं जहां कठोर मौसम की स्थिति और दूरस्थ स्थान अक्सर पारंपरिक ऊर्जा प्रदाताओं को रोकते हैं। इन अंडरसर्व्ड समुदायों की सेवा करने का उनका समर्पण समानता और न्याय के प्रति उनकी 80 वॉट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इंडिजिनाइज्ड एनर्जी का प्रभाव केवल किलोवाट में नहीं मापा जाता है, यह उन जीवन में मापा जाता है जिन्हें वे छूते हैं। प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके वे आदिवासी समुदायों के भीतर आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका काम सोलर पैनल लगाने से कहीं आगे जाता है। वे क्षमता निर्माण कर रहे हैं, आशा जगा रहे हैं और एक उज्जवल भविष्य बना रहे हैं। स्टैंडिंग रॉक सियोक्स रिजर्वेशन के बीच में अक्षय ऊर्जा की शक्ति का प्रमाण खड़ा है। कैनन बॉल सोलर फार्म इंडिजिनाइज्ड एनर्जी द्वारा विकसित यह परियोजना नेटिव अमेरिकन समुदायों के लिए सौर ऊर्जा की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रतीक है। लगभग 60 घरों को बिजली देने में सक्षम 300 किलोवाट का यह सोलर एरे
स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के ठोस लाभों को प्रदर्शित करता है। स्वच्छ बिजली प्रदान करने के अलावा कैनन बॉल परियोजना आत्मनिर्णय और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ी है। यह नेटिव अमेरिकन जनजातियों की अपने ऊर्जा भविष्य पर नियंत्रण करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से मुक्त होने की क्षमता को दर्शाता है। परियोजना का आर्थिक प्रभाव निर्विवाद है। यह न केवल जनजाति के लिए ऊर्जा लागत को कम करता है, बल्कि बचत भी उत्पन्न करता है, जिसे अन्य आवश्यक सामुदायिक सेवाओं में पुनर्निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा सोलर फार्म एक शैक्षिक मंच के रूप में कार्य करता है, अक्षय ऊर्जा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इस क्षेत्र में अगली पीढ़ी के स्वदेशी नेताओं को प्रेरित करता है। यह एक शानदार उदाहरण के रूप में खड़ा है कि जब समुदाय एक स्थायी भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के साथ एक साथ आते हैं तो क्या संभव है। कैनन बॉल सोलर फार्म की सफलता आरक्षण की सीमाओं से परे है। सेक्शन 5 फंडिंग द फ्यूचर द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट। 2022 के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट का पारित होना अमेरिका में जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस ऐतिहासिक कानून में विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के भीतर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की तैनाती में तेजी लाने के उद्देश्य से पर्याप्त प्रावधान शामिल हैं। नेटिव अमेरिकन जनजातियों के लिए यह अधिनियम उनके ऊर्जा संप्रभुता लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर दर्शाता है। यह अधिनियम विशेष रूप से जनजातियों के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए डिजाइन किए गए कर क्रेडिट, अनुदान और अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों में अरबों डॉलर आवंटित करता है। ये प्रोत्साहन सौर और पवन प्रतिष्ठानों से जुड़ी अग्रिम लागतों को काफी कम कर सकते हैं, जिससे वे उन समुदायों के लिए एक अधिक व्यवहार्य विकल्प बन जाते हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से स्वच्छ ऊर्जा के लाभों से बाहर रखा गया है। हालांकि इन निधियों तक पहुंचने की जटिलताओं को नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जनजातियों को अक्सर नौकरशाही बाधाओं का सामना करना पड़ता है और धन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने और सुरक्षित करने के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों के बावजूद इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आशा की किरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह आदिवासी अक्षय ऊर्जा पहलों को एक बहुत आवश्यक बढ़ावा प्रदान करता है, जिससे अधिक स्थायी और न्यायसंगत ऊर्जा भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षा सशक्तिकरण की आधारशिला है। ज्ञान और संसाधन प्रदान करके नेटिव अमेरिकन समुदाय एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। यह शिक्षा पारंपरिक स्कूली शिक्षा से आगे तक जाती है, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्थायी व्यवहार शामिल है। लक्ष्य आत्मनिर्भरता और लचीलापन को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करना कि आने वाली पीढ़ियां फल फूल सकें। सोलर फार्म की सफलता के लिए एक कुशल कार्यबल का विकास आवश्यक है। नेटिव अमेरिकन समुदाय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश कर रहे हैं, जो व्यक्तियों को इन अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का प्रबंधन और रखरखाव करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करते हैं। यह न केवल रोजगार के अवसर पैदा करता है, बल्कि समुदाय के भीतर आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है। एक कुशल कार्यबल का निर्माण करके ये समुदाय दीर्घकालिक स्थिरता की नींव रख रहे हैं। भविष्य पर नियंत्रण करने का मतलब है सूर्य की शक्ति का दोहन। नेटिव अमेरिकन जनजातियां अक्षय ऊर्जा पहलों में अग्रणी हैं। यह प्रदर्शित करती हैं कि एक स्थायी और समृद्ध भविष्य बनाना संभव है। सौर ऊर्जा में निवेश करके वे न केवल अपने कार्बन पदचिह्न को कम कर रहे हैं, बल्कि अपने संसाधनों पर अपनी संप्रभुता और नियंत्रण का भी दावा कर रहे हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि वे केवल भागीदार नहीं, बल्कि हरित ऊर्जा आंदोलन में नेता हैं। ट्राइबल सोलर पावर की क्षमता बहुत ज्यादा है। विशाल भूमि और प्रचुर मात्रा में धूप के साथ नेटिव अमेरिकन आरक्षण सोलर फार्म के लिए आदर्श स्थान है। इन परियोजनाओं में महत्वपूर्ण मात्रा में स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसका उपयोग घरों, व्यवसायों को बिजली देने और यहां तक कि ग्रिड को बेचने के लिए भी किया जा सकता है। आर्थिक लाभ पर्याप्त है, एक नई राजस्व धारा प्रदान करते हैं और ऊर्जा लागत को कम करते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव समान रूप से महत्वपूर्ण है, जो सभी के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ ग्रह में योगदान देता है।